तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सो हेलक्स वैल्गस या बनियन का सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन ओवर द बनियन, यानी कि अंगूठे के बेस पे दर्द होना। तो ये जो अंगूठे का बेस है, ये बम्प जो है, ये जब बढ़ जाता है तो फिर इसमें जो है आपको पेन होता है। ये पेन ज्यादा तब होता है जब आप कोई भी ऐसा शू पहन रहे हो जो कि आगे से नैरो है, या फिर जब जूता इसके साथ रगड़ खाता है। तो अगर आपकी डिफॉर्मिटी ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें आपको यहाँ पे पेन हो सकता है। दूसरी चीज जो कॉमन है वो है अंगूठे में, यहाँ पे इस जोड़ में कभी कभी जोड़ में स्वेलिंग हो जाती है, साइनोवाइटिस हो जाता है, और उसकी वजह से जॉइंट में भी पेन होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में भी पेन हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग केस में इस जोड़ में, या फिर अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जैसे रूमेटॉइड है या गाउट है, तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट यानी कि पैर के अंगूठे के जोड़ में आपको आर्थराइटिस बन सकता है और उस आर्थराइटिस का भी दर्द हो सकता है। पेन कभी कभी नीचे की तरफ भी होता है क्योंकि कभी कभी इन हड्डियों पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो है सिस्मोइडाइटिस हो सकता है। तो उसका पेन जनरली अंगूठे के बेस के नीचे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये पैर जब अंगूठा टेढ़ा होता है तो साथ ही साथ अंगूठा थोड़ा सा रोटेट भी हो जाता है, और जिसकी वजह से पैर के नीचे यहाँ पे कैलोसिटीज बन सकती है। अभी जब ये पैर का अंगूठा टेढ़ा होता है तो उसकी वजह से सिर्फ अंगूठे पे ही नहीं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टो पे भी प्रेशर आते हैं। जब हेलक्स वैल्गस बनता है तो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल यानी कि ये वाली जो हड्डी है, ये आपका वजन ले नहीं पाती पूरा, तो वो वजन जो है वो अगली हड्डी पे यानी कि सेकंड मेटाटार्सल पे चले जाता है, जिसकी वजह से जो सेकंड टो है उसके बेस पे कभी कभी यहाँ पे यानी कि कभी कभी कैलोसिटीज या फिर थिकन्ड स्किन बन सकती है और उसके वहां पे पेन होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसफर मेटाटार्सैल्जिया, और इसका भी दर्द कभी कभी बनियन वाले पेशेंट्स में हो सकता है। अगर ये डिफॉर्मिटी और बढ़ते रहे तो सेकंड टो में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी वाले चेंजेस भी आ सकते हैं। तो मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि जब ये अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है तो वो साथ ही साथ जो सेकंड टो और थर्ड टो है उसको भी पुश करेगा। तो या तो वो पुश होके वो भी बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेविएशन ऑफ द टोज, या कभी कभी ये जो है टेढ़ापन ऐसे आ जाता है जिसको हम कहते हैं हेमेटो डिफॉर्मिटी। तो हेमेटो डिफॉर्मिटी में बेसिकली जो पैर का जो उंगलियां हैं, छोटी उंगलियां, वो ऐसे टेढ़ी होने लग जाती हैं। और सिवियर केसेस में अगर ये नेग्लेक्टेड होगा तो उसमें ये जो है पैर का अंगूठा जो है वो सेकंड टो के नीचे चले जाते हैं, और जो दूसरी उंगली है वो पैर के अंगूठे के ऊपर आ जाती है ऐसे करके, और इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर टो डिफॉर्मिटी। जब भी ऐसी कोई भी डिफॉर्मिटी बनती है तो उसकी वजह से जहां जहां पे हड्डी प्रोमिनेंट है उस जगह पे दर्द हो सकता है, और कभी कभी वुंड्स और अल्सरेशन भी बन सकते हैं, स्पेशली कि अगर पेशेंट में डायबिटीज या कुछ है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको हेलक्स वैल्गस या बनियन की बीमारी है तो उसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।